नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट आप लोग हमेशा किया करो। कोई भी आप लोग वीडियो देखो उसके लास्ट में हमेशा कमेंट किया करो कि वीडियो आपको कैसा लगा। कंप्लीट आप लोग वीडियो देखोगे तो कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। लास्ट वीडियो में हमने बात की है कंपैरिजन के सवालों की, कैसे हम लोग सवाल कर सकते हैं और कैसे हम लोग आसानी से उनको सोल्व कर सकते हैं, उनके बारे में हमने बात की है। तो कंप्लीट आप लोग देखो उसको, यदि आपने नहीं देखी हैं तो। सिंपलीफिकेशन 9 या 10 नंबर का जो ये वीडियो है उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग कैसे सवालों के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे सीरीज़ के सवालों के बारे में, कैसे हमारे सीरीज से सवाल बन सकते हैं और कैसे हमारे एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ध्यान से कंप्लीट ही आप लोग उसको समझना। देखो कैसे सवालों के बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारे पास इस प्रकार से सीरीज़ देगा जैसे लिखा है 1/2 × 3। इस प्रकार की सीरीज़ लिखा है जैसे 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 3 प्लस के 4 × 5 प्लस 1/5 × 6 और उसके बाद हमारे पास 1/6 × 7। ये वाली यदि सीरीज़ लिखी हुई है तो कैसे हम लोग इसको सोल्व करेंगे, क्या इसका आंसर होता है। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ही आंसर होता है, बीच वाले सब कट जाते हैं। क्यों कट जाते हैं उनके बारे में हम लोग पहले समझते हैं। उसके बाद हम लोग इस सवाल के बारे में बात करेंगे, कैसे सोल्व हम लोग इनको करते हैं। यदि हमारे पास यहाँ 2 आ जाएँ, नीचे डिजिट मल्टीप्लाई में 2 डिजिट आ जाएँ, 3 आ जाएँ, 4 आ जाएँ, 5 आ जाएँ, 6 आ जाएँ, तो कैसे हम लोग उनको कर सकते हैं, पहले हम लोग उनके बारे में समझते हैं। देखो हमारे पास यदि इस प्रकार से लिखा है 1/2 × 3 लिखा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/2 - 1/3। कैसे हमने इसको किया अभी समझाने में आपको वाला हूँ। उसके बाद जैसे हमारे पास लिखा है 1/5 × 7 लिखा है, तो कैसे हम लोग इसको करेंगे। और उसके बाद हमारे पास यहाँ लिखा है जैसे 1/7 × 11 हमारे पास यदि ये लिखा है, तो कैसे हम लोग इनको करेंगे और क्या इनका मान होगा, ध्यान से समझो। हमारे पास यदि लिखा है 1/2 × 3, तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि हमारे पास जो ये संख्याएं दी गई हैं इनके बीच अंतर कितने का है, डिफरेंस कितने का दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग अगली स्टेप करेंगे। जैसे हमारे पास 2 × 3 है, 2 × 3 की हम लोग देखते हैं 2 × 3 लिखा हुआ है। इन दोनों संख्याओं के मध्य अंतर कितने का है, तो इन दोनों संख्याओं के बीच अंतर है हमारे पास 1 का। तो हम लोग 1 का अंतर है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग कैसे लिख देंगे, 1/2 - 1/3। इसका मतलब जो ये लिखा हुआ है उसका मतलब ये होता है। कैसे होता है इसको आप लोग समझो। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसके एलसीएम की, तो हमारे पास इसके एलसीएम क्या होगा, 2 और 3 का एलसीएम 2 × 3 ही आप लोग लिख लो, 6 मत लिखो, क्योंकि हमारे पास इस प्रकार से हमें लिखना है। 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर आप लोग करोगे और 2 की मल्टीप्लाई आप लोग यहाँ पर करोगे, तो हमारे पास क्या होगा 1/2 × 3। जो हमने ये वाली सीरीज स्टार्टिंग में लिखी हुई थी हमारे पास ये, तो क्या उसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं या फिर नहीं, समझ गए होंगे आप लोग। तो हमने क्या चेक किया, नीचे हमारे पास अंतर 1 का है, तो हम लोग डायरेक्ट ही इस प्रकार से लिख देंगे, उसके बाद कुछ भी हम लोग नहीं करेंगे। ऊपर यदि हमारे पास 1 दिया गया है तो हमें ऐसा करना है। यदि हमारे पास ऊपर 2 दिया गया है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, 3 दिया गया है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जब हम लोग सवाल करेंगे आगे तो आपको पता लग जाएगा। यदि हमारे पास यहाँ पर कोई और संख्या होती तो भी हम लोग उसको कर सकते थे। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसमें क्या आएगा, तो इसमें हमें ये चेक करना है, ये हमारे पास जो ये डिजिट दी गई है इनमें अंतर कितने का है। हमारे पास आप लोग देखोगे इनका अंतर है 2 का। समझना आप लोग ध्यान से इसको, कितने का अंतर दिया गया है, इसमें 2 का हमारे पास अंतर है। तो कैसे हम लोग क्या इसको इस प्रकार से डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट तो लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास डायरेक्ट गलत होगा। क्यों गलत होगा अभी आपको पता लगेगा। देखो 1/5 - 1/7 इस प्रकार से हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं,
तो हमारे पास इसके साथ भी हमें कुछ लिखना होगा। तो देखो क्या हम लोग लिखेंगे, जब हम लोग इसको ये वाली जो फॉर्म दी गई है उसको इसके प्रकार लिखेंगे तो हमारे पास कहाँ गलती होगी। जब आप लोग इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम 5 इंटू 7, 7 और माइनस के 5, तो ऊपर क्या बचेगा 2/5 इंटू 7। तो आप लोगों ने देखा हमारे पास यहाँ पर जब हमारे पास इसको डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख देंगे, अंतर हमारे पास 2 का है, तो हमारे पास ऊपर क्या होना चाहिए, ऊपर हमारे पास 2 ही होना चाहिए, तो हमारे पास ये सही होगा। समझ गए आप। हमारे पास यदि अंतर यहाँ 2 का है तो ऊपर भी 2 होना चाहिए यदि डायरेक्ट हमें लिखना है। यदि डायरेक्ट हमें नहीं लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग यहाँ आगे की जो संख्याएं होती हैं, ये वाली जो संख्याएं होती हैं, फिर हम लोग यहाँ पर 2 से गुणा और 2 से ही भाग हम लोग कर देंगे। यानी जितने का अंतर है उतने से गुणा और उतने से ही हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे, यदि ऊपर हमारे पास 1 लिखा हुआ है। अगले वक्त जैसे हमने 1/5 इंटू 7 को डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते थे, 1/5 माइनस 1/7, लेकिन ऐसे हम लोग नहीं लिखेंगे, उसमें 2 से गुणा और 2 से ही हमें भाग करनी होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसको तब हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, फिर आगे जब हम लोग इसको करेंगे इसका फ़ायदा क्या होता है, जब हम लोग सवाल करेंगे तो वहाँ पर आपको पता लगता है इसका प्रॉफिट क्या होता है। उसके बाद हमारे पास 2/2 हो जाएगा। तो ये वाली जो सीरीज हमारे पास बचेगी, जब हम लोग सवाल करेंगे तो केवल और केवल हमारे पास 1/2 ही शेष रह जाता है, उसको तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। यानी हमारे पास ये वाली जो 2/2 की जो सीरीज बनती है उसमें से हमारे पास केवल 1, 2 बच जाएगा, बाकी हमारे पास इस प्रकार की जो फॉर्म हम लोग बनाएंगे उसमें चला जाएगा। समझ गए ना आप लोग। अगले के बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 1/7 इंटू 11, तो हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है इनकी निचली वाली जो संख्याएं दी गई हैं डिफरेंस कितने का है। यदि हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस की बात करते हैं 4 का डिफरेंस है, यदि हमारे पास यहाँ 1 की जगह 4 होता तो इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे लिख सकते थे, 1/7 माइनस के 1/11 हम लोग इसको लिख सकते थे। लेकिन हमारे पास यहाँ 4 नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हम लोग ऊपर भी 4 और नीचे भी 4 से हम लोग क्या करते हैं, दोनों जगह मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4/4 हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ पर यदि ये लिखा हुआ है तो ऐसे हम लोग 4/7 इंटू 11, यदि लिखा हुआ होता तो डायरेक्ट हम लोग इसको क्या लिख देते, 1/7 माइनस 1/11 हम लोग इसको लिख देते। लेकिन हमारे पास ये नहीं था, तो हमें 4/4 क्या करना होगा, 4 से गुणा और 4 से ही भाग, क्योंकि तभी तो हमारे पास ये 1 ही बचेगा ऊपर। 4 से उतने से ही संख्या से भाग करोगे और उतने से ही गुणा करोगे तो हमारे पास कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब हम लोग सवाल करना चाहते हैं तो उसमें चेंज आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ इस प्रकार से ये संख्या बच जाएगी। यदि हम लोग ऐसा बनाना चाहते हैं, कैसा, ऐसा ही हमारे पास लिखा हुआ है, तो उसको लिखने का तरीका हमारे पास क्या है, ये है, उसको लिखने का तरीका बिल्कुल सही है। 1/7 इंटू 4 यानी डिफरेंस 4 का है, तो 1/4 से भाग और कर दो, उसको डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख देंगे। अब हम लोग बात करते हैं, यदि हमारे पास ये 3 आ जाएं तो कैसे हम लोग करेंगे, 4 आ जाएं तो कैसे हम लोग करेंगे, 5 आ जाएं तो हम लोग कैसे करेंगे। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो देखो हमारे पास सबसे पहले वाली पॉइंट क्या हमने समझा, सबसे पहला पॉइंट हमने समझा, यदि हमारे पास इस प्रकार से दी गई संख्याएं हैं 1/2 इंटू 3, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 माइनस के 1/3 हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास अब ऐसे दे दिया जाए जो हमने अभी चेंज की थी, देखो 2/5 इंटू 7, तो इसको हम लोग अब डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/5 माइनस के 1/7। कैसे आया, पहले वाले में मैंने आपको समझा दिया। यदि हमारे पास यहाँ 1 ही होता तो हम लोग सवाल जब करेंगे तो वहाँ पर आपके लिए आएगा, तो यहाँ 1/5 इंटू 7
प्लस के 1/7 इंटू हमारे पास 9 प्लस के 1/9 इंटू 11, इस प्रकार से सवाल होगा। लेकिन इस वाले सवाल को हमें इस फॉर्म में बनाना होगा, उसके बाद हम लोग 2 से गुणा 2 से भाग हम लोग करेंगे। यदि इस प्रकार से ही डायरेक्ट लिखा है सवाल 2/5 इंटू 7, क्योंकि अंतर कितने का है, यहाँ जितने का अंतर दिया गया है उतनी ही यदि संख्या हमारे पास ऊपर दी गई है तो डायरेक्ट ही उसको ऐसे लिख दो। समझ गए? हमारे पास यदि अंतर इनमें 2 का है और ऊपर भी 2 दिया गया है तो डायरेक्ट ही हमारे पास ये होगा। लेकिन हमारे पास यदि अंतर कुछ और हो और ऊपर भी यदि और वही संख्या है तो उसको भी हम लोग वैसे ही लिख देंगे। जैसे 3/7 गुणा 10 लिखा है तो हम लोग इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं 1/7 माइनस के 1/10। तो आप लोग कहोगे बिल्कुल, या मैं कहूँगा आपसे हम लोग इसको बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। हमारे पास जब इसको आप लोग सोल्व करोगे तो यही आने वाला है, चाहे आप लोग यहाँ पर करके देख सकते हैं। तो इसका एलसीएम 7 इंटू 10, 10 की मल्टीप्लाई 10, 7 की मल्टीप्लाई -7, तो हमारे पास बचेगा क्या 3/7 इंटू 10 जो यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी हमारे पास यदि डिफरेंस कितने का है 3 का, और 3 ही हमारे पास ऊपर में दिया गया है तो हम लोग ऐसे ही उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। यदि ये डिफरेंस अधिक का आ जाए, यदि यहाँ पर मल्टीप्लाई में संख्याएं 3 आ जाएं, 4 आ जाएं, तो उनमें हम लोग कौन सी देखते हैं, ये तो थी 2, यदि ये 2 आ जाएं तो डायरेक्ट इनका अंतर देख लिया। यदि ये 3 संख्याएं होती, जैसे हमारे पास अगले 3 के बारे में हम लोग बात करते हैं। 3 के बारे में जैसे बात करें, यहाँ पर जैसे हमारे पास लिखा होता 4/3 इंटू 5 इंटू 7, यदि ऐसे लिखा होता तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते थे। यानी हमारे पास यहाँ केवल 2 डिजिट थी, यानी 2 संख्याएं मल्टीप्लाई में थी, लेकिन अब यहाँ पर कितनी संख्याएं मल्टीप्लाई में हैं, 3 संख्याएं मल्टीप्लाई में हैं। तो कैसे हम लोग लिख सकते हैं, अब हमें डिफरेंस किसका देखना है, अब हमें डिफरेंस देखना है पहली संख्या का और जो ये लास्ट में संख्या दी गई है इनके बीच अंतर कितने का है। इनके बीच अंतर यदि कितने का है, हमारे पास ये संख्या है तो 4 का अंतर है। यदि हमारे पास यही 4 ऊपर लिखा है तो डायरेक्ट इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1/ पहले 2 और माइनस के 1/ बाद वाले 2, यानी 1/3 इंटू 5 माइनस 1/5 इंटू 7, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। यदि पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या का डिफरेंस हमारे पास यहाँ पर 4 दिया गया है और ऊपर भी हमारे पास 4 है तो डायरेक्ट हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। यदि हमारे पास यहाँ कुछ और होता तो हम लोग उस ऊपर हमारे पास जैसे 5 का डिफरेंस होता तो ऐसे ही हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे। हमारे पास यहाँ 3 डिफरेंस होता और ऊपर 3 दिया गया होता तो भी हम लोग उसको ऐसे लिख सकते थे। लेकिन हमारे पास यदि ऐसे लिखा होता 1/3 इंटू 5 इंटू 7, तब हम लोग इसको लिखने में हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते थे। तब हम लोग क्या करते, यहाँ पर फिर हम लोग 1/4 और हम लोग यहाँ पर करते। क्यों करते, सवाल हम लोग जब करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। बाकी जो दूसरा पॉइंट मैंने पहले ये लिखा था स्टार्टिंग में, उसके बाद जो लिखा था तो मल्टीप्लाई 2 से की थी हमने, तो वहाँ पर भी आपको समझा दिया है। लेकिन जब सवाल करेंगे तो बिल्कुल कंफर्म आपको समझ में ये आ जाएगा कैसे हम लोग इनको यूज़ करते हैं। तो ऐसे यदि लिखा है तो हमारे पास यहाँ पर इस प्रकार से हमें करना होगा, और यदि ये लिखा है तो डायरेक्ट ही हम लोग इसको लिख सकते हैं। अंतर देखना है पहली का और लास्ट का, ये हमें अंतर चेक करना है, और इनके मध्य डिफरेंस भी सेम ही होना चाहिए। जैसे 3 5 में 2 का और 5 7 में भी 2 का है, लेकिन पहला और हमें लास्ट का ही चेक करना है कितने का डिफरेंस है। यहाँ पर सेम ही सीरीज हमारी चलनी चाहिए। अगली सीरीज होगी, अगली सीरीज होगी, अगली सीरीज होगी, वो कंप्लीट सवाल में लिखा होगा। कैसे हम लोग उसको करेंगे पता आपको लग जाएगा। अब हमारे पास यदि संख्याएं और अधिक होती, जैसे हमारे पास ये डिफरेंस कैसा लिखा हुआ होता है, जैसे ये लिखा हुआ था 8/3 गुणा 7 गुणा 11 लिखा होता, तो हम लोग क्या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो आप लोग कहोगे हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं
7 इंटू 11 हम लोग इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितने का पहली में और लास्ट संख्या में डिफरेंस है, अंतर है, उतना ही हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है। तो इससे ही हम लोग सवाल को कैसे लिख देंगे, हमारे पास ये अंतर हमारे पास 8 का लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट ही हम लोग इसको इस प्रकार से लिख देंगे। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। यदि यहाँ पर 8 नहीं होता तो हम लोग पहले ऊपर 8 बनाते। 8 कैसे बनाते? 8 से गुणा करते और 8 से ही हम लोग भाग करते। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 1 होता, तो जब 8 और 8 कट जाएंगे तो हमारे पास तब भी क्या बचेगा? 1/3 इंटू 7 इंटू 11 बचेगा। लेकिन सवाल हमारे पास यदि यहाँ 1 होता तो यहाँ पर 1 होने के साथ यदि मैं यहाँ इसको हटा रहा हूँ अभी, तो 1 यदि होता तो 1/8 हमें यहाँ पर इस प्रकार से करना होता। लेकिन यहाँ दिया क्या गया है? यहाँ पर दिया गया है 8, इनका डिफरेंस ही, तो डायरेक्ट ही हम लोग इसको लिख सकते हैं। ऐसी सीरीज हमारी यहाँ पर बन सकती हैं। और यदि हमारे पास आ जाएं और यानी यहाँ पर 3 4 आ जाएं तो कैसे हम लोग उनको कर सकते हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग 4 आ जाएं तो कैसे हम लोग उसको लिख सकते हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यदि हमारे पास संख्याएं नीचे जैसे ये 2 थी, 3 के बारे में बात कर ली, यदि हमारे पास 4 संख्याएं आ जाएं तो कैसे हम लोग उसको कर सकते हैं उसके बारे में आप लोग समझो। जैसे हमारे पास लिखा है 6/3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11, इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर लिखा है। डिफरेंस भी देखना है, ये 2 का है तो हमारे पास यहाँ 9 होगा। तो देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या हमें देखना है? सबसे पहले देखना है पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या के बीच अंतर कितने का है। हमारे पास अंतर है 6 का। ऊपर यदि हमारे पास 6 ही लिखा है तो हम लोग डायरेक्ट इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/3 इंटू 5 इंटू 7, पहले वाले 3 माइनस के बाद वाले 3, 5 इंटू 7 इंटू 9, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। यदि डिफरेंस ही हमारे पास ऊपर दिया है तो डायरेक्ट हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास यदि डिफरेंस वहाँ नहीं दिया गया, हमारे पास इस प्रकार से ये संख्या लिखी हुई होती। समझना, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 यदि इस प्रकार से हमारे पास लिखी हुई होती संख्या, तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते थे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले ऊपर हम लोग 4 बनाएंगे और उसके बाद हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। सॉरी 6 बनाएंगे, उसके बाद हम लोग ऐसा लिखेंगे। 6 क्यों बनाएंगे? क्योंकि इनके मध्य अंतर कितने का है? 6 का है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? 6 बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर 6 बनाने के लिए ऊपर हम लोग क्या करते हैं? 6 से गुणा करते हैं और नीचे 6 से भाग करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये 6 अंदर जाएगा, तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं 6/3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9। तो अब हम लोग डायरेक्ट इसको तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे? ये वाली इस फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। बाद में हमारे पास 1/6 भी बचा रहेगा, तो हमारे पास ये कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं, जो ये वाली कंडीशन है इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है 1/3 इंटू 5 इंटू 7 माइनस 1/5 इंटू 7 इंटू 9, और इंटू में क्या है? 1/6 भी हमारे पास है। तो ऐसे हम लोग इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हमें ये चेक करना है कि डिफरेंस कितने का है पहली संख्या में और लास्ट की संख्या में। उसी से हम सवाल आसानी से कर सकते हैं। तो लिखने का तरीका क्या है ये आप समझ गए होंगे। यदि हमारे पास नीचे ये कितने 4 दी गई हैं, 5 दी गई होती तो भी पहला और लास्ट का चेक करना होता, और उतना ही डिफरेंस ऊपर दिया गया है तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख सकते थे। और यदि ऊपर डिफरेंस नहीं दिया गया तो उस डिफरेंस को बनाएंगे। बनाने का तरीका क्या है? यदि ये 5 होती और डिफरेंस हमारे पास ऊपर 8 होता और 8 नहीं दिया है तो 8/8 हम लोग वहाँ करते और उसके बाद इस प्रकार से हम लोग इस फॉर्म में उसको लिखते।
बिल्कुल आसान सवाल यहाँ से बनेंगे, बहुत ही आसान सवाल होते हैं सीरीज़ के। तुरंत ही ऐसे कह सकते हैं इसको कि पलक झपकते ही सवाल हो जाते हैं, पर हो कैसे जाते हैं अभी आपको पता लग जाएगा। ये हैं बेसिक ही, बिल्कुल कंप्लीट बेसिक है ये, और कोई एक्स्ट्रा नहीं है। और इसमें ट्रिक बन जाती है। ट्रिक कैसे बन जाती है अभी मैं आपके लिए जो सवाल लिखा हुआ है उसको करता हूँ आपके लिए। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग उस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग इस सवाल को करते हैं कि कैसे हमारे सवाल ये होगा एकदम। इसका आंसर क्या है, देखो आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर हमारे पास होगा 1/2 माइनस 1/7। तो यहाँ पर 14 और यहाँ 5/, ये हमारे पास इसका आंसर होगा 5/14। आया कैसे अभी आपको पता लगेगा। देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 1/3। क्यों, हमारे पास डिफरेंस कितने का है, 1 का। अंतर कितने का है, 1 का, और 1 ही हमारे पास ऊपर दिया गया है, तो डायरेक्ट हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा, अंतर कितने का है, अंतर हमारे पास 1 का दिया गया है, और ऊपर भी कितना लिखा है 1, तो हमारे पास इसको 1/3 प्लस -1/4 हम लोग इसको लिख सकते हैं। अगली सीरीज़ को भी ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं। पहले 1/4 माइनस 1/5, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। 1/5 माइनस 1/6, और उसके बाद हमारे पास ये लिखा है 1/6 माइनस 1/7। हमारे पास जब आप लोग देखोगे तो बचेगा क्या, केवल और केवल हमारे पास फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ही बचेगा। क्यों, 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस के 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7, हमारे पास ये बचेगा इतना ही। प्लस माइनस का है, प्लस का, माइनस का, प्लस का, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हमारे पास कट जाएंगे और बचेगा कौन सा, पहले और लास्ट वाला ही बचेगा। तो हमारे पास 1/2 माइनस 1/7 हम लोग इसको कर सकते हैं। और अभी मैंने आपके लिए इसको किया है 14, और हमारे पास 7 माइनस के 2 5/14 इसका आंसर होगा। हमारे पास जब इनको करवाते हैं, इनका बेसिक नहीं बताते तो क्या बताते हैं, हमारे पास इस प्रकार से यदि सीरीज़ लिखी हुई है तो पहले वाला और लास्ट वाले को घटा के लिख दो, यानी पहले में से लास्ट वाला घटा दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैसे ये किया हमने, ये बात आप लोग समझ गए होंगे। इतना सारा करने की ज़रूरत तब होती है नहीं जब आप लोग कंप्लीट इसको समझ जाते हो। यदि हमारे पास ऊपर 2 दिया गया होता तो हम लोग क्या करते, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी। सभी जगह 2 दिया हुआ होता तो 2 हम लोग इसको बाहर ले लेते, तो 2 से हमारे पास यहाँ भी 2 बचता, 2 से 2 ये कट जाता, 5/7 आंसर हमारे पास होता। यदि ये संख्याएं अधिक आएंगी, यानी अभी आगे सवाल हम लोग बात करेंगे, इनमें डिफरेंस अधिक का होगा, ऊपर 1 देगा, तो कैसे हम लोग उनको कर सकते हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, सभी सवालों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगली क्लास में हम लोग आगे के सवालों के बारे में बात करेंगे। ये कंप्लीट बेसिक आपको समझ में आया होगा, और वीडियो आपको सही लगा हो तो आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं, और लाइक आप लोग इसको कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब इसको कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई आप लोग करो। थैंक यू। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं।